Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 13, current, electricity. Okay students, today we are discuss about sources of current. Previous lecture में हमने करंट को डिस्कस किया था और उसके बाद कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में डिफरेंस देखा था और हमने ये पढ़ा था कि मेटेलिक कंडक्टर्स में जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है सोर्सेज ऑफ करंट। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ करंट क्या होते हैं? वो तमाम सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिक करंट हासिल कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सोर्सेज ऑफ करंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास सोर्सेज के। सबसे पहली टाइप जो है वो क्या है? सेल्स, बैटरीज। ठीक है, अब ये सेल्स जो है हमारे पास, बैटरीज जो है या वो क्या करती हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती हैं। ठीक है, तो अभी सेल्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। अब प्राइमरी सेल्स जो हैं वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, जबकि जो सेकेंडरी सेल्स हैं वो रिचार्जेबल होते हैं। जैसे कि हमारी मोबाइल फोन की बैटरीज, अगर हम उन्हें क्या करें, एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जाए तो वो क्या हो जाती हैं? चार्ज हो जाती हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो हैं वो हमने पहले मैट्रिक लेवल पे डिस्कस किया है। उसमें हमारे पास क्या होता है? एक कॉइल होती है। ठीक है, उसकी रोटेशन से जो है वो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, ये इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स क्या है? एक डिवाइस होती है जो जिसमें हम क्या करते हैं? दो डिफरेंट मेटल्स को जोड़कर जंक्शंस बनाए जाते हैं। एक को हम क्या करते हैं? हॉट कंडीशन में, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में नजर आ रहा है, एक को क्या करते हैं? हम हॉट कंडीशन में रखते हैं और दूसरे को कोल्ड कंडीशन में रखते हैं, क्योंकि इनकी नेचर में डिफरेंस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या जनरेट हो जाती है? ईएमएफ जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो हॉट जो कंडीशन वाली जो है वो उसका टेम्परेचर हमारे पास T1 जो है वो ग्रेटर होगा T2 से। वहां पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स की जो मूवमेंट है वो क्या होगी? फास्ट होगी कोल्ड की निस्बत। ठीक है, तो जो है करंट हमारे पास वो हॉट से कोल्ड की तरफ जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो थर्मोकपल्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो क्या करते हैं? हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, लास्ट जो है वो हमारे पास क्या है? सोलर सेल्स। ठीक है, सोलर सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, इन्हें एक्सटर्नल वोल्टेज की सोर्स नहीं चाहिए होता। जैसे ही क्या होती है? लाइट जो है वो आती है तो क्या करते हैं? इट क्रिएट्स अ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, तो द इलेक्ट्रॉन विल कीप मूविंग एंड देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डायपोल क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पोलैरिटी क्रिएट होती है। फिर जब हम ये प्रोसेस जब है स्पीड अप होगा तो क्या होती है? वहां पे ईएमएफ जनरेट हो जाती है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड। ओके, नाउ वी डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ करंट। आपकी बुक में जो है 3 इफेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं, जो कि क्या है? हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीट एनर्जी की जो इक्वेशन होती है हमारे पास होती है H = P × T। तो P जो है पावर वो हमारे पास इक्वल होती है I² RT, यानी कि हमारे पास गिवन टाइम में कितना करंट जो है वो पास आउट हो रहा है उतनी हमारे पास जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी। यानी कि जितना करंट जो है वो ज्यादा पास आउट होगा उतनी ज्यादा जो हीट है वो प्रोड्यूस होती जाएगी। ठीक है, हीट इफेक्ट की जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, केटल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ये तमाम में जो है वो हीटिंग इफेक्ट जो है यूज होता है। ठीक है, ओके, नाउ वी डिस्कस द मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट हमारे पास क्या है कि जब भी किसी भी वायर में से करंट पास आउट होता है तो उसके गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसके मुतालिक जो है वो हम चैप्टर नंबर 14 में कंप्लीट ब्रीफ टॉपिक है वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास क्या है? डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट, यानी कि हम इससे करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। ऑल मशीन्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, और जो तमाम मशीन है जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज होती है उसमें भी क्या है? हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट हमारे पास क्या? देयर आर सर्टेन लिक्विड थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कुछ जो में है हमारे पास लिक्विड्स ऐसे होते हैं जिनमें से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है। तो इस प्रोसेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, इसको अभी हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। एप्लीकेशन जो है हमारे पास केमिकल इफेक्ट के ये हैं कि वो हम प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, यानी कि उससे हम प्योर मेटल्स जो हैं वो
प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, वहां से हम प्योर मेटल जो है वो गेट करते हैं इस जो है प्रोसेस के जरिए। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? अब द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, यानी कि हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिशन होती है जिससे हम क्या करते हैं कि प्योर मेटल्स जो है वो गेन करते हैं, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को अभी हम फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है, द नेचर ऑफ लिक्विड और दूसरा जो है वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितनी क्वांटिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी की इसमें से पास आउट होगी, इन दो चीजों पे जो है वो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो डिपेंड करेगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के जो हैं वो हमारे पास 5 मेन कंपोनेंट्स है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड और वोल्टामीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो इक्वेशंस और सोल्यूशन की तरफ आएंगे कि ये सारा प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, वो लिक्विड जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। जो साइड जो है, टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव के साथ अटैच होगा उसे हम एनोड कहेंगे, और जो है नेगेटिव के साथ अटैच होगा उसे हम कैथोड कहेंगे, ठीक है। और तमाम ये प्रोसेस जिसमें ये 2 टर्मिनल्स और बैटरीज अटैच हैं और हमारे पास जो सोल्यूशन है, इस तमाम प्रोसेस को जो है वो हम क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास सोल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट का है, CuSO4 का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि शुरू में जो है स्टार्टिंग में प्रोसेस के वो क्या होता है कि एनोड जो है वो थोड़ा सा थिक होता है और जबकि कैथोड जो होता है वो थिन होता है, ठीक है। तो प्रोसेस जो है वो उसमें अब ऐसा होगा कि लास्ट में जो है वो हमारे पास कैथोड जो है वो थिक हो जाएगा और एनोड जो है वो थिन हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस जो है हमारे पास मेटल की प्योरिफिकेशन होगी, ठीक है। इसमें अब हमारे पास जो है वो कॉपर के आयंस जो है वो एनोड से जो है वो डिकम्पोज होना शुरू होंगे, ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो वो किसके साइड पे जाना स्टार्ट होंगे, कैथोड के साथ जो है वो टच होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वहां वो कॉपर आयंस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, ठीक है, कैथोड से, और वहां पे क्या है वो डिपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, वहां पे प्योर कॉपर एटम्स की सूरत में, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो कॉपर रॉड जो है वो थिन होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यही सारा प्रोसेस जो है वो ऐसे होता रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से एनोड जो है वो तमाम मूव करके जो है वो कैथोड पे जाते जाएंगे और हमें जो है वो प्योर जो है वो मेटल जो हमें मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको इक्वेशन से भी नजर आ रहा है, हमारे पास क्या आ रही है, Cu++, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो 2 आयन जो है वो हम जैसे कि बताया कि वो गेन किया और वो प्योर कॉपर बन गया, ठीक है। तो इन दोनों का सोल्यूशन जो है वो कंबाइन करने से क्या बन गया, CuSO4, जो कि हमें जो है वो प्योर मेटल्स जो है वो देगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।